बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। काफली के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान 100% मुश्किल में है। इत्तेहादियों का रुझान अपोजिशन की जानिब है। झुकाव को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी है। अपोजिशन ने उन्हें वजारत आला की पेशकश की है। हो सकता है हुकूमत भी ये पेशकश कर दे तो फिर वो मुशावरत करेंगे। अपोजिशन से उनका मामला MQM की वजह से रुका हुआ है। MQM को जरदारी से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल की मुलाकात में भी वो 70% हल हो गए थे। तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमतें मुद्दत पूरी करेंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी हैं। हमारे जामिन आसिफ जरदारी होंगे। वज़ीर आज़म को मशवरा है कि वो पहले तोलें फिर बोलें। DGISPR कहते हैं इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसी को कुछ नहीं दिया, उन्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। नीचे आएंगे तो सीख लेंगे, बस एक ही शख्स घबराया हुआ है। आपको बताएं कि परवेज इलाही ने अहम गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 100% मुश्किल में हैं। इत्तेहादियों का रुझान अपोजिशन की तरफ है। झुकाव को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी है। अपोजिशन ने उन्हें वजारत आला की पेशकश की है। हो सकता है हुकूमत भी ये पेशकश कर दे तो फिर वो मुशावरत करेंगे। अपोजिशन से उनका मामला MQM की वजह से रुका हुआ है। MQM को जरदारी से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल की मुलाकात में वो 70% हल हो गए थे। तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमतें मुद्दत पूरी करेंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी हैं। न कर सकते, हमने मशवरा करना है जरदारी साहब से, हमने मशवरा करना है बाप से, हमने मशवरा करना है MQM से। जरदारी साहब से बात की कि इनके साथ बैठ के, और वो जरदारी साहब ने इनके साथ बैठ के मामला तय कर कुछ रहता है वो भी हो जाएगा 2-4 दिन में। देखिए जी, वो कौल इमरान खान साहब और बकौल ISPR जो उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जनरल साहब ने ये बात कही है, ये ऑन रिकॉर्ड है ना, कि हमारा कोई तलक वास्ता नहीं है, हम इसमें न्यूट्रल हैं। आगे चल के न्यूट्रल को उन्होंने जो असर किया है, हाँ जी, वो क्या था? वैसे कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। बंदा इस वक्त इनकी सपोर्ट खींच रहा है और सोचने पर मजबूर हो रहा है, और 100 दफ़ा सोचता है कि मैं कहीं अपने पाँव पे तो नहीं कुल्हाड़ी चला दी मैंने। ये इनके अपना किया दर है, किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से लॉयल्टी जा रही है, वहाँ से तो दुश्मनी आ रही है। नून लीग की वजारत आला की ऑफर के बाद काफली हुकूमती इत्तेहादियों को अपोजिशन के हक में करने की कोशिशों में लग गई। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर एक दिन में 2 इजलास हुए। पहले काफली के सीनियर रहनुमाओं ने चौधरी शुजात से बातचीत की, फिर BAP के वक्त में भी हुकूमत ने अपोजिशन का साथ देने के नताइज पर तबादला ख्याल किया। इत्तेहादी लाओ वजारत आला ले जाओ। नून लीग की ऑफर के बाद काफ लीग मजीद मुतहरिक हो गई। चौधरी शुजात ने पहले अपनी पार्टी का इजलास बुलाया, जिसमें अपोजिशन का साथ देने की बात रखी गई। इत्तेहादियों को मनाने की प्लानिंग की गई। इस बात पर गौर किया गया कि हुकूमती इत्तेहादी इनकी बात क्यों और कैसे मानेंगे। बाद में काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इजलास भी हुआ। खालिद मक्सी, जुबैदा जलाल, रुबीना इरफान, एहसान रेकी ने चौधरी शुजात के घर काफ लीग की क़यादत के साथ बैठक लगाई। हुकूमत का साथ देने या ना देने के नताइज पर गौर किया गया। मुमकिन फ़वाइद और नुकसानात गिने गए। खालिद मक्सी ने चौधरी शुजात की तारीफ की। कहा, आपने इस्लामाबाद में जलसा ना करने का मशवरा देकर अच्छा काम किया। बुध को तमाम हुकूमती इत्तेहादियों के मुश्तरका इजलास का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी आइंदा 2 रोज़ में हतमी फैसला कर सकते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने KP हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई पार्लिमानी लीडर बिलाल आफरीदी ने कहा कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जल्द कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान में भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद खत्म करेंगे। अपोजिशन बेंच पर बैठ कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जमजला के मुंतखब नुमाइंदों के इजलास में वजीर आला ने हमें मदऊ नहीं किया। हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। फंड्स PTI अरकान को दिए जा रहे हैं। बाप की सीनियर लीडरशिप के साथ राब्ते में हैं। हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है PTI से जो है अपना इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान करती है KP में। और चूँकि जैसे आप सब के इल्म में है कि हमारे जो मसले हैं, फंड्स की इश्यूज थे, और साथ में जो है जो कमिटमेंट इन्होंने की थी NFC अवार्ड के 110 अरब रुपए जो 3% इन्होंने हमें देने थे। फिर उसके बाद अबव दैन 25,000 जो हमें जो इन्होंने डायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट देनी थी, और उसके बाद जो है किसी भी डिस्कशन में जो है हमें नहीं बैठाया जाता। जब भी NMD के हवाले से कोई मीटिंग होती है और फंड यूटिलाइजेशन जो है
वो 2-3 बंदों के कहने पे जो है फंड यूटिलाइजेशन हो रही है। कोई कबाइली इजला के मेंबर्स को जो है ऑन बोर्ड नहीं ले रहे किसी मीटिंग में, तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो हम जो है आज इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान करते हैं केपी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी PTI से। आने वाले वक्त में वो फैसले करेंगे जिसमें जो है मुल्कों के आवाम के फ़ायदे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन की बहन सेनेटर सीमी एज़दी से रब्ता किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर सीमी एज़दी से जहांगीर तरीन से रब्ते के हवाले से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन की हमशीरा सेनेटर सीमी एज़दी से रब्ता किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर सीमी एज़दी से जहांगीर तरीन से रब्ता करने के हवाले से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बाबर डोगर से। ये बताइएगा बाबर के किस कदर पुरुमीद हैं वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से कि सीमी अजीज अपना किरदार अदा कर पाएंगी? देखें, सीमी अजीज पंजाब से PTI की सेनेटर है। आज प्राइम मिनिस्टर ने उनसे रब्ता किया और उनसे कहा है कि जहांगीर तरीन से उनके रब्ते के हवाले से एफर्ट करें, कोशिश करें। सीमी एज़दी जो है वो जहांगीर तरीन की हमशीर है, PTI से पंजाब से सेनेटर है, और उनसे कहा गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर की जहांगीर तरीन से बात करवाएं। इस वक्त जहांगीर तरीन लंदन में है और वो वहाँ पर अपने मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं, और इमरान खान अपने दोस्तों के ज़रिए से पहले भी एफर्ट करते और खटक के ज़रिए से कोशिश कर चुके हैं कि जहांगीर तरीन से बात करें, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। अब उन्होंने जहांगीर तरीन की बहन सीमी एज़दी से ये रिक्वेस्ट की है कि वो जहांगीर तरीन से उनकी बात कराएं। मेरी इत्तलात ये है कि अगले 24 घंटों में हो सकता है कि सीमी एज़दी जो है वो जहांगीर तरीन से प्राइम मिनिस्टर की बात करवा दें। शुक्रिया बाबर डोगर, आगाह कर रहे थे। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM से रस्साकशी का सिलसिला जारी है। अपोजिशन अदम एतमाद पर MQM का साथ चाहती है, जबकि हुकूमत अपने अहम इत्तेहादी को टूटने से बचा रही है। इसी सिलसिले में हुकूमती वफ्द एक बार फिर से MQM की क़यादत से मिला और साथ ना छोड़ने का अज़्म दोहराया, जबकि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने भी MQM से मुलाकात की और अदम एतमाद पर फिर साथ मांग लिया। तहरीक अदम एतमाद में साथ निभाओ, बेहतर सियासी मुस्तकबिल पाओ। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तगोदू में लगे हैं। आज फिर PTI का वफ्द MQM से मुलाकात के लिए पहुंचा। गवर्नर सिंध असद उमर और अली जैदी ने पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात की। मुलाकात में MQM ने हुकूमती अरकान को ये यकीन दिलाया कि कोई भी फैसला जमहूरियत के मुनाफी न कबूल होगा, न उसका साथ देंगे। MQM जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। MQM का फैसला मुल्की मफाद और जमहूरी रिवायात के ऐन मुताबिक होगा। उधर अपोजिशन MQM को राम करने की भरपूर कोशिश में है। अपोजिशन लीडर और PDM के सरबराह ने मुत्तहदा की क़यादत से मुलाकात की। मीटिंग में मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ शरीक थे। अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने प्लान और MQM के लिए ऑफर्स बताई। अपोजिशन का साथ देने पर सियासी फायदों से मुतालिक भी बातचीत के एलामिये में लिखा गया कि सियासी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बुध की शाम फिर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत दे दी। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान की ज़ेरे सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में 23 मार्च को आज़ादी मार्च करने का फैसला किया गया। 23 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से गुरेज किया जाए। 23 मार्च को मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि OIC के बाइस मुत्तहदा अपोजिशन के लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील किया गया। OIC इजलास का एहतराम हम सब पर लाजिम है। ये भी बोले कि कल तक वाज़ेह हो जाएगा इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं या हमारे साथ। उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। कौम को और तमाम सियासी जमातों के कारकुनों को हिदायत दी जा रही हैं कि वो लोग 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। OIC के वज़राए ख़ारजा हमारे सब के मेहमान हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। वो भी चूँकि 24 तक इस्लामाबाद में होंगे, हम नहीं चाहते कि उनके एहतराम में किसी किस्म का कोई फ़र्क आए, इसलिए 23 मार्च को काफ़िले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें। और ये सब मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से एलामिया जारी किया जा रहा है। उन्होंने जो कुछ कहना था बड़ी वजाहत और सराहत के साथ कह दी है और उसको हमें काफ़ी समझना चाहिए। बाकी सूरत हाल भी घंटों के अंदर और कल तक इंशाअल्लाह बड़ी क्लियर हो जाएगी। इत्तेहादी उनके साथ नहीं रह सकेंगे, तकरीबन उनके आपस में ताल्लुकात टूट चुके हैं। अलबत्ता अपोजिशन वालों के साथ कुछ नुकात पर बातचीत चल रही है और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको तकमील तक पहुँचा देंगे।
आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज असेंबली में हाजिरी की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर ने MNAs को चिट्ठी लिखी है, वाजे कर दिया कोई रुकन जानबूझकर गैर हाजिर हुआ तो आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई होगी। आसिफ जरदारी की पूरी तैयारी, GLA MNAs को सख्त हिदायत करती जारी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर ने MNAs को चिट्ठी लिख दी, वाजे कर दिया अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज हर सूरत असेंबली आना होगा। जरदारी ने खत में लिखा, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमातों ने जमा कराई, तमाम अरकान के लिए वोटिंग में शिरकत करना लाजमी है। आसिफ जरदारी ने वाजे किया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई जानबूझकर गैर हाजिर हुआ तो आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई होगी। आसिफ अली जरदारी को खुद अपने MNAs पर शक है, इसलिए उन्हें खत लिखना पड़ा। आर्टिकल 63A से मुतालिक खत से साबिक सदर की घबराहट साफ जाहिर होती है। वफाकी वजीर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा, हम तो समझे थे कि बिलावल की कांपे टांग रही थी, अब तो उनके वालिद की भी कांपे टांग रही हैं। हम तो ये समझे थे कि सिर्फ बिलावल की कांपे टांग रही हैं, सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी उनके भी कांपे टांग रही हैं, क्योंकि जिस चीज़ का वो हमें ताना दे रहे थे अभी उनको अपने मेंबरान पे शक होने लगा है, जिसकी वजह से उनको ये लेटर लिखना पड़ा कि अगर वो ना आए या मुखालिफत में वोट किया उनकी 63A के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ये साफ जाहिर होता है इस बात से कि किस तरह से वो घबराए हुए हैं। ये तीनों कप्तान के जाल में फंस चुके हैं, बंदूक की निशिस्त के नीचे आ गए हैं। अब ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी बल्कि ये 2023 का इलेक्शन भी बुरी तरह हारेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन को ललकार, ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान मुखालफीन पर खूब बाउंसर्स बरसाए। बोले, अवाम कहते हैं अपोजिशन के साथ खड़े होने से बेहतर है इमरान खान के साथ डूब जाएं। मैं अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी, उनकी वजह से मेरी जमात इकट्ठी हो गई। ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने भारत को कहा फौज गलतियां कर रही है, हम आपके साथ हैं। वही नरेंद्र मोदी हर फोरम पर साबिक आर्मी चीफ को निशाना बनाता रहा। मुझे कोई कहे आर्मी चीफ बुरा है, आप अच्छे हैं, मैं उससे तौहीन समझता हूँ। अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। मैं ये पेशन गोई करता हूँ कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पर सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। इन्होंने मेहनत कब की है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बरका दत्त बड़ी सहाफ़ी है, उसने मुझे अपनी किताब भी दी हुई है। उसने कहा कि अपनी फौज से डर के नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ छुप के मीटिंग कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।